हेलो दोस्तों, स्टडी विद शौरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी ने होली बना ली होगी। फ्राइडे को भी हमारी क्लास नहीं हुई थी और फिर सैटरडे संडे आ गई। तो आज जो हमारी क्लास होगी, जो मीठे पानी की हमारी झीलें रह गई थी उसके ऊपर ही क्लास है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, आगे शुरू करने से पहले, जो हमने इससे पहले जो मीठे पानी की झीलों की क्लास ली थी उसमें हमने दो झीलें पढ़ाई थी। एक तो थी पुष्कर झील, आपको पैसे उसकी सारी बातें याद होंगी, और एक थी जैसमंद झील। अब उनमें कुछ कुछ पॉइंट रह गए थे उस दिन, तो मैंने सोचा एक भी पॉइंट ना रहे, इसलिए जो भी पॉइंट रहे हैं वो अभी मैं बता दे रही हूँ। अभी देखो, जो जैसमंद झील थी ना, उसमें तो मेन पॉइंट यही था कि यदि पूछा जाए, ऐसे ही पूछता है सीधा सीधा एग्जाम में आजकल, कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए। तो जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो आती है जैसमंद झील, ठीक है। अब ये हमें पता था कि ये जो जैसमंद झील है ये कृत्रिम झील है। किसने बनवाया था? महाराणा जयसिंह ने। जयसिंह के नाम से जैसमंद झील यहाँ पे रख दिया गया। अब कृत्रिम झील तो है, लेकिन ये कृत्रिम झील भी क्या है? सबसे बड़ी झील है। यानी कि ऐसी झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो है जैसमंद झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील, ठीक है। उसके बाद मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? जैसमंद झील है, ठीक है। उसी के साथ इस झील के अंदर जो हमने बताई थी कि नदियां आकर गिरती हैं, देखो वैसे तो ये गोमती नदी कहीं कहीं तो माना गया है गिरती है, लेकिन इस गोमती नदी पे क्या है? बांध बनाया है, सॉरी, गोमती नदी के पानी से ही ये झील बनाई गई है। इसी के ऊपर मानी जाती है कि गोमती नदी पर ये झील बनाई गई है, जैसमंद झील। सीधे सीधे तौर पे इस झील के अंदर पानी गोमती नदी का आके नहीं गिरता है। वो हम आगे बताएंगे कि कौन सी झील में मेन तौर पर ये मानी जाती है कि गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। तो वो होगी हमारी राजसमंद झील, जैसमंद नहीं होगी। जैसमंद की ऐसे माना जाता है कि जैसमंद झील, सॉरी, हाँ, गोमती नदी के ऊपर जैसमंद झील बनाई गई है, ठीक है। गोमती नदी पर जैसमंद झील बनाई गई है और गोमती नदी जाकर किस में गिरती है? राजसमंद झील में। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक और नदी इसमें लिख लेना, रूपारेल। ज़्यादा मेन नहीं है लेकिन ये है, रूपारेल। उसी के साथ अब ये जो नदियाँ आके गिरती हैं ना इसमें, तो ये एक दर्रे से आकर गिरती हैं जिसका नाम है ढेबर दर्रा, ठीक है। अब उस ढेबर दर्रे से जब ये आके गिरती हैं तो उसी के नाम पे इस झील का नाम भी एक और पड़ गया, ढेबर झील। यानी कि जैसमंद झील पूछा गया क्वेश्चन है कि किस झील का नाम ढेबर झील है? किसको बोलते हैं हम ढेबर झील? तो वो है जैसमंद झील। जैसमंद झील को दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील, ठीक। ये हो गई। उसके बाद जब ये दो टापू बताए थे जिसमें सबसे जो बड़े जो बाबा बुजुर्ग होते हैं उनको, वो बड़े होते हैं, तो जो बाबा का भाखड़ा जो सबसे बड़ा टापू था, इसके ऊपर छोटे मोटे 7 टापू बताए थे ना, उनमें से एक था सबसे बड़ा, एक था सबसे छोटा। तो जो सबसे बड़ा है उस बड़े वाले टापू के ऊपर एक आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है, ठीक है। तो ये उसी का नाम है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल। किस के ऊपर बना है? कौन से टापू के ऊपर बना है? तो वो है बाबा का भाखड़ा। या किस झील के अंदर है? तो वो जैसमंद झील, ठीक है। ये हो गई। अब जो दो नहरें निकाली गई थी इस झील के अंदर से, जैसमंद झील के अंदर से जो दो नहरें निकाली गई थी, भाट नहर एंड सामपुरा नहर, इन दोनों नहरों का जो यूज किया जाता है वो है सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए इन दोनों नहरों का यूज किया जाता है। या फिर हम सीधे तौर पे ये भी बोल सकते हैं कि जो जैसमंद झील है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, ठीक। हो गई जैसमंद झील अब क्लियर। और इसका निर्माण जयसिंह ने 1685 से 91 के अंदर करवाया था। दूसरी आती है जो पुष्कर झील, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट रह गए। देखो, जब हमने अभी जैसमंद झील पढ़ाई तो दो बातें बताई कि जो जैसमंद झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, यानी कि सबसे बड़ी तो है लेकिन मीठे पानी के अंदर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। मीठा पानी भी है, साथ साथ वो बड़ी भी है। मीठे पानी की, यानी कि जितनी भी सारी मीठे पानी की झीलें हैं उनमें से सबसे बड़ी झील है वो है जैसमंद झील। एक बात। दूसरी बात,
मीठे पानी की कृत्रिम झीलों, क्योंकि दो टाइप की झीलें, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। अब जब मीठे पानी की बात आई तो मीठे पानी के अंदर कुछ झीलें कृत्रिम हैं, कुछ झीलें प्राकृतिक हैं। उन सब में से सबसे बड़ी यदि मीठे पानी की पूछी जाए तो वो है जैसमंद झील। ठीक है, जैसमंद झील सबसे बड़ी मीठे पानी की। उसी के साथ ये कृत्रिम है, ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है। जैसमंद झील क्या है, कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसमंद झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जैसमंद झील, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील। कृत्रिम झील पूछे अकेले तो भी जैसमंद, मीठे पानी की अकेले पूछ ले तो भी जैसमंद, और मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम पूछ ले दोनों साथ मिला के तो भी जैसमंद। उसके बाद आ जाओ जब पुष्कर झील पे आते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। पैसे प्राकृतिक थी ना, ये तो कृत्रिम नहीं थी, प्राकृतिक थी। तो ये है मीठे पानी की, तो बड़ी तो है लेकिन ये प्राकृतिक में सबसे बड़ी है। जितनी भी प्राकृतिक झीलें हैं ना मीठे पानी की, उनमें सबसे बड़ी झील है पुष्कर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। हो गया। कुछ बातें और रह गई कि इस नदी के इस झील के किनारे, ये सारी चीज़ें बताई थी ना, कुछ बातें और रह गई इसमें ऐड कर लो कि कौरवों और पांडवों का मिलन भी पुष्कर झील के किनारे हुआ था, एक बात। दूसरी, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की इसी झील के किनारे। तीसरी बात, भर्तरी की गुफा व कण्व मुनि का आश्रम इसी झील के किनारे है। कौन सी झील है ये, पुष्कर झील। ठीक है, उसी के किनारे। ये तीन बातें और लिख लेना। हो गया, पुष्कर और जैसमंद झील हो गई खत्म। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी कवर हो गए हैं। अब आगे चलते हैं कौन सी झील के ऊपर। अब आती है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील है छोटी सी, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो शुरू करते हैं। झील का नाम है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील। कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, राजसमंद झील। अब ये जो राजसमंद झील आती है, इसका निर्माण करवाया था किसने? इसका निर्माण करवाया था, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकंड। निर्माण तो करवाया राज सिंह ने। देखो नाम में सेम है, राजसमंद झील है, निर्माण करवाया राज सिंह द्वितीय ने। किसने? राज सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया है। हो गई। देखो पॉइंटों में लिख लेते हैं पहले इस, और निर्माण करवाया कब? दो डेट आती है यहाँ के ऊपर। एक तो आती है इसका निर्माण, ये माना जाता है कि 1662 से 1676 ईस्वी में इसका निर्माण इसके मध्य करवाया गया। लेकिन एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, तब आरपीएससी ने इस झील का जो निर्माण माना था, आरपीएससी ने जो निर्माण माना था, लिख लो, आरपीएससी द्वारा जो माना गया वो था 1680 ईस्वी। दोनों याद रख लेना भाई, कौन सा भी आए उसी के अनुसार आंसर देना है। ठीक है, ये हो गई राजसमंद झील के निर्माण की बातें। अब इस झील के अंदर ये एक तो ये नाम आता है कि हमारा जो राजसमंद जिला है ना, एक ऐसा जिला है, वो प्रथम ऐसा जिला है जो कि मतलब ये झील का नाम जिले के नाम के ऊपर है ना। राज्य की ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम जिले के नाम के ऊपर है, यानी कि राजसमंद जिला होता है हमारा है, और
राजसमंद ही इस झील का नाम है। तो हो गया ना। अब उसी के साथ इस झील में क्या आता है, जैसे ये वाली झील हो गई हमारी जिसका नाम है राजसमंद झील, तो ये आती है राजसमंद झील। अब ये झील है ना राजसमंद झील, इसके किनारे क्या है, सॉरी इसके किनारे नहीं, पहले तो एक ये बात है कि इस झील के अंदर है ना, मतलब हमें नो देखने को मिलेगा। नो की खासियत है इस झील के अंदर, 9 जो 9 नंबर आता है ना 9, उस 9 नंबर की खासियत ऐसे है कि नो चीज़ें, जैसे 9 चौकी पाल बनी हुई है, जो 9 ग्रह हैं उनके अनुरूप इसके अंदर 9 चौकी पाल बनी हुई है। और 999 मतलब 999 फीट इस झील की चौड़ाई मानी गई है, और 99 मतलब 99 फीट, ठीक है। लंबाई है वो 999, मतलब यदि लंबी देखें तो 999 फीट, और चौड़ाई इसकी देखें तो 99 मतलब 99 फीट, ठीक है। 999 लंबाई और चौड़ाई है इसकी 99 फीट, तो 99 मतलब 99 सारा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और सीढ़ियाँ भी कैसे बनाई गई हैं, जैसे ऐसी सीढ़ियाँ होती है ना झील में उतरने के लिए, तो कैसी सीढ़ियाँ हैं कि आपने देखी होंगी, ऐसे सीढ़ियाँ बन रही हैं, जैसे ये 9 सीढ़ियों की लाइन बनी, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये 9 सीढ़ियाँ बनी ना, 9 सीढ़ियाँ बनी, उसके बाद बीच में गैप आता है एक सीधा प्लेन वाला, फिर 9 सीढ़ियाँ बनी, 9 सीढ़ियाँ बनी, ऐसे 9 सीढ़ियों की एक पैटर्न बनाया गया है इसमें 9 सीढ़ियों से, ठीक है। और वो 9 इंच चौड़ी है, ये जो सीढ़ियाँ है ना वो 9 इंच चौड़ाई में है, ऐसे फिर सीढ़ी ऐसे, तो चौड़ाई में है, 9 इंच चौड़ाई की है, 9 इंच ये ऊंची भी है, ठीक है। तो इधर लिख लो, ये 9 चौकी पाल बनी हुई है, 9 चौकी, क्या नाम है इसका, 9 चौकी पाल, यहाँ पे 9 चौकी पाल बनी है। उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं ये 81 सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे करके 9 करके, कितनी सीढ़ियाँ हैं, 81 सीढ़ी, ठीक। तो 81 क्या बनी है, सीढ़ियाँ बनी हैं। उसी के साथ इसके ऊपर राज प्रशस्ति, मतलब यहाँ पे 25 काले पत्थर, मतलब एक पत्थर क्या, शिलालेख, ये जो सीढ़ियाँ बनी है ना इन्हीं के बीच में 25 शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं काली पट्टियों के अंदर, और ये इसको बोला जाता है एक राज प्रशस्ति, राज सिंह ने बनवाई राज प्रशस्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है, ठीक है, जिसका नाम है राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। अब ये है, इसका जो निर्माण करवाया था राज सिंह के काल में रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, झील का निर्माण किसने करवाया, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इस झील का निर्माण करवाया। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, सबसे बड़ी प्रशस्ति क्या नाम है, राज प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति पूछ ले किस झील के, किस झील में बोल सकता है या किनारे, तो राजसमंद झील। किस झील से संबंधित है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, तो वो आती है हमारी राजसमंद झील, ठीक। अब ये जो राज प्रशस्ति बनाई गई है ये 25 काली पट्टिकाओं में बनाई गई है, मतलब 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलालेखों में बनाई गई है। तो यहाँ लिख लो 25 काली पत्थर
25 काली पत्थर की शिलालेख। शिलालेख, तो ये 25 काले पत्थर की शिलालेखों में ये राज प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसकी जो मतलब किस भाषा में लिखी गई है, तो वो है संस्कृत। किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसके अंदर 1917 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1917 श्लोक इस राज प्रशस्ति के अंदर हैं। और इस राज प्रशस्ति में लिखा क्या गया है भाई? ऐसा क्या लिखा गया है इस राज प्रशस्ति में? तो इस राज प्रशस्ति में है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो पूछ सकता है कि राज प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा गया है? तो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ठीक हो गई ये सारी बातें राज प्रशस्ति से रिलेटेड, और राजसमंद झील में याद रख लेना ये। ठीक है, उसी के साथ इधर हम देखते हैं एक मंदिर बनाया गया है। क्या है? एक मंदिर बनाया गया है, और जिसका नाम है, वो एक माता है जिसका नाम है कुंवारी सती। ठीक है, सॉरी, घेवर माता है, क्योंकि वो कुंवारी थी। और जैसे ऐसे कथाएं चलती हैं कि कुछ कथाएं रिलेटेड हैं इससे, तो आप बस सीधा याद रखो। अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या कथा थी, कि जो एक घेवर नाम से लड़की थी, कुछ किया था उसके, वो सती हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो उस जो घेवर नाम की जो लड़की थी, उसी के नाम से मंदिर बनाया गया। तो जब वो सती हुई थी, मतलब उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वो सती हुई थी, तो उनके नाम से यहाँ पे क्या बनवाया गया? घेवर मंदिर। मतलब उनका मंदिर बनाया गया कुंवारी सती मंदिर, क्योंकि वो कुंवारी थी और कुंवारी सती हो गई, तो कुंवारी सती घेवर माता का मंदिर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो घेवर माता का मंदिर। घेवर माता मंदिर, तो घेवर माता मंदिर किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे। और ये एकमात्र महिला थी जो बिना पति के सती मानी जाती हैं। मतलब इनकी शादी नहीं हुई थी और फिर भी ये सती हो गई हैं, तो ये होगी ना बिना पति के सती। ठीक है, उसके साथ अब इसमें और लिखो क्या, कि इसी के किनारे, झील के किनारे, एक द्वारकाधीश का मंदिर और है। किसका मंदिर है? द्वारकाधीश का मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर। आज हिल रहा है ना कैमरा थोड़ा, सॉरी इसके लिए। ठीक, और एक मेन पॉइंट और रह गया इसके अंदर, कि ये जो झील है हमारी राजसमंद झील, अब ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम। राज सिंह ने बनवाई ना। जैसमंद भी कृत्रिम थी। देखो, जैसमंद, राजसमंद। जैसमंद कहाँ पे आ रही थी? हमारी सलुम्बर में, अभी उदयपुर में आती थी। अब ये राजसमंद उदयपुर के अंदर है। ठीक है, राजसमंद के अंदर आएगी, उदयपुर के अंदर कैसे आ जाएगी? ठीक, और क्या बताना था इसमें, कि जो राजसमंद झील है वो दूसरी, पहली तो कौन सी झील हो गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील? जैसमंद झील। ये है दूसरी बड़ी कृत्रिम झील, तो लिख लो दूसरी बड़ी कृत्रिम झील। और ये जो 25 काले पत्थर की ये शिलालेख है ना, ये आए हुए हैं, ये पहले एक बार जेल प्रहरी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कि किस झील के किनारे 25 शिलालेख निर्मित हैं, तो वो है हमारी राजसमंद झील। ठीक है, और ये जो शिलालेख है संगमरमर के पत्थर के ऊपर लिखे गए हैं। पत्थर कैसा है? संगमरमर का पत्थर है। हो गई याद झील। ठीक है, तो आ जाओ, अब आ जाओ आप इतना गैप छोड़ के नीचे, मतलब नीचे से शुरू करेंगे। 3 झील एक साथ पढ़नी है अब हमें। कितनी झील? 3 झील। सबसे पहले पढ़नी है हमें यहाँ पे पिछोला झील। ठीक है, देखो, तो पहले क्या था
जैसे ये वाली झील आती है हमारी, पिछोला झील थोड़ी सी बड़ी रहेगी, उसी के साथ जैसे ये आ गई हमारी पिछोला झील। ठीक है, इससे ऊपर ऐसे ही बनी है राजस्थान के अंदर, वो इससे ऊपर यहाँ पे बनी हुई है जिसका नाम है फतेह सागर, सॉरी स्वरूप सागर झील। ठीक है, और इसी के ऊपर बनी है, मतलब ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाए ना हम राजस्थान के अंदर, तो ऐसे बनी है वो, और इसी से ऊपर बनी है, यहाँ पे आ जाती है हमारी कौन सी झील, फतेह सागर झील। तो ये तो है हमारी फतेह सागर, ये है स्वरूप सागर। ठीक, और ये नीचे जाके आ जाती है हमारी कौन सी, पिछोला झील। ये जो स्वरूप सागर झील है, ये फतेह सागर और पिछोला झील को क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है, बाकी इससे संबंधित सॉरी बाकी इससे संबंधित ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक दो पॉइंट हैं, वैसे ही हैं भी नहीं भी, मेन है फतेह सागर और पिछोला झील। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं हम फतेह सागर झील। आ जाओ तो लिख लो, यहाँ पे है हमारी जगह, देख लो, है ना, आ जाओ। अब पिछोला झील से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं कि ये जो पिछोला झील, इसका जो निर्माण करवाया गया था राणा लाखा पढ़ा होगा आपने, जो राणा लाखा जी हुए हैं उनके शासनकाल में करवाया गया। और पिछोला झील किसने निर्मित करवाई, एक पिछू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया है। ठीक है, उदयपुर के अंदर ये झील है, और ये झील सबसे प्राचीन झील है, ऊपर से ये सबसे सुंदर भी झील है। और पिछोला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है उस महल की, उदयपुर जो महल था उसके पीछे बनाई गई, तो पिछोला पड़ गया। आगे बनाई जाती तो कुछ और पड़ता, है ना, साइड में, साइड वाली, तो पीछे बनाई गई, तो इसका नाम है पिछोला झील। और बंजारे का नाम क्या था, पीछू बंजारा, तो पीछू बंजारे से भी समझ लो कि पिछोला, पीछू बंजारा था ना, पीछू बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। ये झील है कहाँ पे, लिखते ही जाओ साथ साथ ताकि क्लियर होता जाए। उदयपुर में, उदयपुर के अंदर ये झील है। ठीक है, उसके साथ पीछू बंजारे ने निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया, निर्माण पीछू नामक बंजारे ने निर्माण करवाया। और शासनकाल किसका था, राणा लाखा के समय निर्माण। ठीक है, राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, पीछू नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया है। ठीक है, अब ये जो पिछोला झील है, ये तो हमें पता ही है ना कि अभी हमारी मीठे पानी की झीलें चल रही हैं, खारे पानी की नहीं चल रही, मीठे पानी की चल रही हैं। तो उन मीठे पानी की झीलों में पिछोला झील आ रही है, उसमें पीछू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया। ठीक, उसके साथ इस झील के अंदर 2 पैलेस बने हुए हैं, जैसे इस झील के अंदर ही लिखो, ये बन गया एक, तो एक ये बन गया, इसका नाम तो है जग मंदिर, और इसका नाम है जग निवास। ठीक है, तो ये मंदिर टाइप में ही बने हुए हैं, जग निवास स्थान और ये जग मंदिर। ये किसके अंदर है, पिछोला झील के। अब अंदर बनाए तो ध्यान रहेगा ये पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो जग मंदिर है इसका निर्माण करवाया था करण सिंह ने। पहले तो इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया, उसके बाद जो पूरा नहीं हुआ तो जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। तो आप दोनों लिख लो, जो निर्माण करवाया वो करण सिंह, और फिर उसके बाद आते हैं जगत सिंह ने भी इसका पूर्ण निर्माण करवाया। जगत सिंह, और जगत सिंह भी कौन, प्रथम।
और इसका जो निर्माण करवाया वो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ से इस झील की बातें। दूसरा, इस झील के जो किनारे मंदिर बनाया गया है वो मंदिर किसका है? मंदिर, ये तो जैसे एक जग मंदिर बनाया, जग निवास मंदिर बनाया। दूसरा, इस झील के किनारे भी एक मंदिर आता है जिसका नाम करणी माता का मंदिर। देखो, एक करणी माता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, वो करणी माता वैसे ही फेमस है, चूहों वाली देवी। सबसे मेन मंदिर तो करणी माता का वही माना जाता है। लेकिन यहाँ भी एक छोटा मंदिर बनाया गया है करणी माता का, यहाँ से भी कोई रिलेटेड होंगी। तो ये झील के किनारे की बात हो रही है कि करणी माता मंदिर। यदि पूछ लिया जाए ऐसे ही कि करणी माता का मंदिर झील के किनारे बताओ, तो पिछोला ही बताना पड़ेगा। बीकानेर में कहाँ जाएंगे, कौन सी झील बोलेंगे, है ना? तो करणी माता का मंदिर पिछोला झील के किनारे बना है। इसी के साथ यहाँ पे एक और स्थान बना हुआ है जिसका नाम है सिटी पैलेस। क्या नाम है? सिटी पैलेस। ठीक है, सिटी पैलेस। तो ये बात हो गई कुछ पिछोला झील के किनारे बने सारी चीज़ों की। और अब ये तो कुछ किनारे किनारे बनी चीज़ों की। पिछोला झील का निर्माण जब पिछू बंजारे ने करवा दिया था, उससे एक कहानी और निकल के आती है यहाँ से कि जो राणा लाखा थे उन्हें की समय एक नटनी हुआ करती थी। नटनी कौन होती है? जो रस्सियों पे नहीं चलती, रस्सियों पे लोग करतब दिखाते हैं चल के, एक पैर पे या फिर कुछ रख के लकड़ी के सहारे, है ना? तो वो मतलब बहुत फेमस थे उस टाइम। तो राणा लाखा ने कह दिया कि भाई तुम क्या ये झील को पार कर सकती हो अपनी उस रस्सी के ऊपर से? रस्सी पे चल के क्या झील पार कर? तो नटनी ने कह दिया कि हाँ, कुछ शर्त वर्त रखी गई। तो नटनी चलने लगी। तो जब आधे में पहुंची तो कुछ लोगों ने आकर के, मतलब उनको लगा कि कर देगी, तो कुछ लोगों ने आकर के रस्सी काट दी और वो डूब के नटनी की मौत हो गई पिछोला झील के अंदर। तो उनकी याद में इसके किनारे एक, मतलब वो जो नटनी पिछोला झील में डूब के मरी थी उनका चबूतरा बनाया गया है। तो वो नामक नटनी के नाम पे चबूतरा हो गया, तो नटनी का चबूतरा। तो कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे किसका चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। तो यहीं पे लिख लो, यहाँ पे लिखो इसी के साथ में, नटनी का चबूतरा भी यहीं पे है, नटनी का चबूतरा। ठीक है, हो गया नटनी का चबूतरा। दूसरा, इस झील के अंदर, ये झील तो वैसे तो सबसे प्राचीन है उदयपुर की, यहाँ पे लिख लो सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन झील पिछोला झील। पैसे प्राचीन पुष्कर नहीं पहुंच जाना, यहाँ पे पिछोला पे जाना है आपको। पीछे, पीछे का मतलब ही होता है पुराना, भी पीछे की चीज़ें हैं ना, पीछे की मतलब पास्ट। तो ये प्राचीन, यहाँ पे पीछे जाना है। प्राचीन में जाने के लिए हमें पीछे जाना है, भविष्य में जाने के लिए हम आगे जाते हैं ना। तो यहाँ पे प्राचीन जाना है तो पीछे ही जाना पड़ेगा। तो पिछोला झील सबसे प्राचीन झील है, ऐसे याद रखो। हो गई याद? याद करते चलो, साथ साथ में भी कुछ रिलेट करो यार। करणी माता हो गया, सिटी पैलेस हो गया, जग मंदिर, जग निवास, फिर पिछू बंजारे ने पिछोला झील बनाई, नटने का चबूतरा, मतलब एक साथ बोलो सारी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक में ही थी। पिछू बंजारा, वहीं पे नटनी है, वहीं पे जग मंदिर, वहीं पे जग निवास, वहीं पे करणी माता, वहीं पे सिटी पैलेस। ठीक है, तो ये बातें होंगी। कुछ और बातें हैं कि यहाँ पे नदियाँ आके गिर रही हैं। हमने नदियों से रिलेटेड राजसमंद में नहीं करवाया ना, वो मेन बात तो भूल गई जो करवानी थी। नदियाँ राजसमंद के अंदर, राजसमंद झील के अंदर मेन जो नदी आके गिरती है गोमती नदी, वो तो फेमस क्वेश्चन था इसका कि गोमती नदी आकर गिरती है ना? कुछ रह जाता है कभी कभार यार, तो बाद में लिखवा देंगे, क्या दिक्कत होगी। अपने ही नोट्स हैं, कभी भी ऐड करो। तो गोमती नदी, जब उसमें नदियों की बात आई तो याद आया। अब देखो इसके अंदर नदियाँ लिखो यहाँ पे,
है ना। अब इसके अंदर नदियाँ लिख लो, सीसाराम व बूजड़ा नदी। सीसाराम व बूजड़ा नदी आके गिरती हैं। बूजड़ा नदी, नदियाँ लिख लो, 2 है ना, गिरती हैं। आप लिख लेना यहाँ पे कुछ, मतलब कुछ ऐसे मिक्स हो गया तो ये है नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। सीसाराम व बूजड़ा नदियाँ आकर के यहाँ पे गिरती हैं, तो ये हो गया इससे रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड। दूसरा, यहाँ पे हम जब चल रहे थे, करणी माता मंदिर बना, सिटी पैलेस बना, उसके साथ यहाँ पे कुछ और भी बनाया गया है। घर सा टाइप का बना दिया है, तो ये है एक हवेली, इसका नाम है बागोर हवेली। इम्पोर्टेंट है, बागोर हवेली, रट लेना, बोलते हैं ना, रट लेना भाई। और ये जो हवेली बनवाई, ये मानते अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा ने, नाम है बागोर हवेली, हो गई। उसी के साथ और क्या आता है इससे रिलेटेड, इसके ऊपर सौर चालित एक मतलब नाव है। तो कहाँ पे लिखें, अब जगह ही नहीं है यार, यहाँ पे बना दो, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, पहली सौर ऊर्जा चलित नाव है यहाँ पे जो चलाई गई पिछोला झील के अंदर, इसलिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। पहली, जो भी चीज़ें पहली होती है वो इम्पोर्टेंट है। पहली सौर ऊर्जा चलित नाव, छोटी ली आएगी ना, बड़ी तो नहीं, चलित नाव, ठीक है। तो पहली सौर ऊर्जा चलित नाव किस झील में चलाई गई, पिछोला झील के अंदर पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई, ठीक है। दूसरा, ये जो झील है ना, इसको एक आदमी था फर्ग्यूसन, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन लिखना है। तो क्या नाम बनाया अभी, फर्ग्यूसन। अब ये जो फर्ग्यूसन हुए, इन्होंने इस झील को कुछ बोला था, क्या बोला था, मतलब इस झील को उपाधि दी थी उन्होंने देख करके यहाँ पे कि विंडसर महल, ये इंपॉर्टेंट है। फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी। फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की पिछोला झील को संज्ञा दी थी, मतलब इसको पिछोला झील को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल बोला था, ठीक है। इसका मतलब ये संज्ञा दी का मतलब पिछोला झील को विंडसर महल बोला था, ठीक है। हो गई यहाँ पे बात क्लियर। तो बस यही बातें रिलेटेड हैं पिछोला झील से। उसके बाद आ जाती है हमारी स्वरूप सागर झील। अब स्वरूप सागर झील के अंदर क्या आता है, बस कुछ नहीं आता, इतना ही आता है कि ये इस झील को कनेक्ट करती है, फतेह सागर झील और पिछोला झील को कनेक्ट करती है, जिसका नाम है स्वरूप सागर झील। आ जाओ अपना फतेह सागर झील के ऊपर। ये जो फतेह सागर झील है, इसका जो निर्माण करवाया, पेन चेंज कर लेते हैं, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया है जयसिंह ने। जयसिंह ने कब निर्माण करवाया, 1688 में। अब जयसिंह ने तो 1688 में निर्माण करवा दिया, लिख लो निर्माण। जयसिंह ने तो 1688 में निर्माण करवा दिया, लेकिन उसके बाद ये बोला जाता है कि इस झील का पुनर्निर्माण हुआ और वो करवाया फतेह सिंह ने, जिनके नाम पर ये नाम पड़ा। इसके बाद पुनर्निर्माण करवाया गया। और पुनर्निर्माण कब करवाया, किसने करवाया, पहले तो लिखो फतेह सिंह ने।
फतेह सिंह ने और कब करवाया? 1888 में। देखो 88, ये 1600 है, ये 1800 है, बस इतना ही है। तो पुनर्निर्माण करवाया 1888 में और जयसिंह ने करवाया 1688 में। तो ये तो हो गई निर्माण की बात। झील का नाम है फतेह सागर। दिख नहीं रहा तो लिख लो, फतेह सागर झील। ठीक है, अब दिख रहा है। तो ये हो गई फतेह सागर झील। अब निर्माण तो जयसिंह ने करवा दिया, उसके साथ ये फेमस कैसे है, और चीज़ें क्या क्या हैं इसके साथ। एक तो हो गया ये पिछोला झील के उत्तर में, पहले बता दिया कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो पिछोला झील आती है कहाँ पे? देवाली गांव में। गांव कौन से गांव के अंदर है? देवाली गांव के अंदर, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, देवाली गांव में, उदयपुर के देवाली गांव में। ठीक है, इसकी जो नींव रखी थी ना, सबसे पहले नींव रखी थी, तो वो मानी जाती है ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी थी। नींव, यहाँ पे लिखो नींव। नींव से समझ जाओगे ना कि नींव रखी, जो स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले जो स्टार्ट कर दिया था वो आता है ड्यूक ऑफ कैनोट, नाम के आदमी थे, ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी। तो ड्यूक ऑफ कैनोट ने इस झील की नींव रखी। अब एक बात तो हमने देखो, ये जो पिछोला झील बताई थी यहाँ पे, इसके अंदर तो क्या है, पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई। पहली सौर ऊर्जा चलित नाव थी इसके अंदर। तो दूसरा, फतेह सागर। फतेह सागर में क्या है? पिछोला झील में तो पहली सौर ऊर्जा चलित नाव थी, फतेह सागर में है पहली सौर वेधशाला खोली गई। पहली, यहाँ पे लिखो, पहली सौर वेधशाला, पहली सौर वेधशाला खोली गई और वो खोली गई थी 1975 में। 75 में क्या कर दी गई थी? स्थापित कर दी गई थी। 75 में स्थापित कर दी पहली सौर वेधशाला। देखो सौर वेधशाला की बात आए और वो कब खोली गई? 1975 में, और वो है फतेह सागर झील में पहली सौर वेधशाला। और पहली सौर ऊर्जा चलित नाव, नाव कहाँ चली पहली सौर ऊर्जा से? वो थी पिछोला में, और ये है फतेह सागर में पहली सौर वेधशाला। अलग अलग पॉइंट हैं दोनों। ठीक है, अब इस झील के मध्य क्या है? नेहरू गार्डन। नेहरू गार्डन है इसमें, गार्डन इसके मध्य। और इसके जो किनारे बना है, एक स्मारक बने हैं, चेतक का स्मारक बना है। जो चेतक घोड़ा याद है महाराणा प्रताप का, वही चेतक का स्मारक यहीं पे बना है। पुंजा भेल हुआ था, एक पुंजा भेल आदमी था, उसका स्मारक बना है यहाँ पे। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील के अंदर है। दूसरा, एक बड़ा टेलीस्कोप इस झील के किनारे स्थित है। ठीक है, एक बड़ा टेलीस्कोप है इस झील के किनारे स्थित। तो लिख लो, लिख लो, यहीं लिख लो। क्या क्या लिखें? ऐसे ही पॉइंट डाल के लिख लो, कुछ बनाने से अच्छा। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लो। ये आ गया, हाँ यहाँ पे लिखो। एक तो सबसे पहले तो लिखो महाराणा प्रताप का स्मारक। महाराणा प्रताप का स्मारक बना है। तो महाराणा प्रताप से समझ जाओगे, चेतक का भी स्मारक बना है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो चेतक का स्मारक। ठीक है, फतेह, मतलब फतेह का मतलब है कुछ, फतेह कोई जीत हासिल, मतलब यदि हम बोले ना कि इस किले पर फतेह कर ली, तो मतलब इस किले पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, तो समझ लो महाराणा जो प्रताप हुए थे वो एकदम वीर शासक, अच्छे शासक, बहुत ही मजबूत। तो और चेतक घोड़ा भी उनका, ऐसे माना जाता है कि सब घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ घोड़ा चेतक घोड़ा है ना। तो फतेह,
फतेह, चेतक मतलब सबसे फतेह, जीत आई, जीत से रिलेटेड याद रखो। महाराणा प्रतापी शासक हुए थे और घोड़ा भी उनका श्रेष्ठ ही था। ठीक है, उसी के साथ इसमें लिखो यहाँ पे चेतक स्मारक हो गया। दूसरा यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। तीसरा पुंजा भील का स्मारक, ये देखो एक ही साइड है, कुछ बने हुए ना वो इस साइड मिलेंगे। पुंजा भील का स्मारक, 2 स्मारक, 3 स्मारक हो गए। महाराणा प्रताप का स्मारक, चेतक का स्मारक, पुंजा भील का स्मारक और सहेलियों की बाड़ी यहाँ पे बनी है। नेहरू गार्डन हो ही गया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देवाली तालाब भी, देवाली गांव के अंदर है ना, तो उसी के नाम पे एक रखा गया है देवाली तालाब। यहाँ पे लिख लो इसमें देवाली तालाब। ठीक है, तो ये हो गया देवाली तालाब। यहीं पे बनी हुई है कनोट बांध, यहाँ पे लिख लो कनोट बांध। कनोट बांध किससे रिलेटेड है? फतेह सागर झील से। ठीक है ना, ये हमारी फतेह सागर झील है। ऐसी ये पानी है झील का, याद रख लेना, कहीं कुछ और समझ जाओ ये क्या बना दिया। ये फतेह सागर झील है, फतेह करना है। महाराणा प्रताप, चेतक, सहेलियों की बाड़ी, पुंजा भील, फतेह, सॉरी ना। दूसरा ये यहाँ पे निर्माण हो गया, ये इसने ड्यूक ऑफ कैनोट ने इसकी नींव रखी थी। सौर वेधशाला पहली फतेह सागर झील के अंदर है। देवाली तालाब, कनोट बांध और नेहरू गार्डन। दूसरा एक बड़ा टेलीस्कोप भी यहीं पे स्थापित है, बड़ा टेलीस्कोप, ऐसे लिख लेना ताकि ये सारे एक साथ ही हों। बस इतना कर लेना, इससे रिलेटेड तो हो जाएगा हमारा। एक और लिख लो, एक मंदिर, जैसे और सब में हमने मंदिर लिखे ना, तो एक मंदिर तो झील के किनारे बनना ही है। आप समझ लेना, एक मंदिर तो आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी झील के किनारे, मतलब हर झील के किनारे एक मंदिर आपको मिलेगा। और यहाँ पे उस मंदिर का नाम है नीमच माता मंदिर, नीमच माता मंदिर। यहाँ पे जब हम कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे तो वो लिख लेंगे, वैसे तो जगह है नहीं अब। लेकिन ये हो गई हमारी फतेह सागर झील। ठीक है, बस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा ही हो गया, बड़ी क्लास चली जाएगी फिर, नहीं तो उसके बाद एक छोटी क्लास और ले आएंगे यार। मतलब और बच गई कुछ मीठे पानी की झीलें। देखो जल्दी जल्दी पढ़ाने से तो फिर समझ नहीं आएगा आपको भी, इससे अच्छा एक ही बार पढ़ो, बस थोड़ा सा आराम से पढ़ लो। देखो यदि हम जल्दी जल्दी पढ़ाते तो ये सारे पॉइंट नहीं बताते, हो जाती फतेह सागर झील यहाँ पे है, निर्माण इन्होंने करवाया, और बस ये 2 पॉइंट बता के ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों करवानी थी। चेतक स्मारक भी यहीं पे है, सहेलियों की बाड़ी भी यहीं पे है ना, और 2 ही बातें पिछोला झील में बताते, हो जाता। सीसाराम बूजड़ा नदियाँ यहाँ पे आके गिर रही हैं, है ना। तो बस इतना कर लो इसके अंदर, यहाँ पे पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों को ऐसा पूछा जाता है कि दोनों को जोड़ने वाली कौन सी है? स्वरूप सागर। फतेह सागर झील और पिछोला झील को कौन जोड़ता है? स्वरूप सागर झील। तो इससे ये याद रखनी। और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो इनका क्रम ऐसे है, उदयपुर के अंदर पिछोला, फिर ऊपर स्वरूप सागर, फिर फतेह सागर। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।